जय हिंद। यह नाचीज़ आपके जैसा ही भारत देश का एक मालिक एडवोकेट खतीब वकील आज तारीख 27 मई 2021 ईस्वी सन इस रोज़ क्या सुप्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की जो विनंती की है, उस विनंती के मुताबिक क्या योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है, इस विषय पर यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, पार्श्वभूमि क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने भारत देश के डॉक्टरों के खिलाफ कौन सी टिप्पणियां की हैं, कौन से बयान दिए हैं। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो यूं हैं, 3 बयान उन्होंने दिए हैं। पहला बयान ये है कि एलोपैथी यानी विषम चिकित्सा या अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली, एलोपैथी यह स्ट्यूपिड साइंस है, यानी बेवकूफ साइंस है, दिवालिया साइंस है। रामदेव का दूसरा जुमला यह था कि डॉक्टर टर 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 करते रहते हैं। और रामदेव का तीसरा बयान यह था कि कोरोना की सेकंड वेव यानी दूसरी लहर में 1000 डॉक्टरों की, एलोपैथिक डॉक्टरों की मौतें हुई हैं जिन्होंने कोरोना बीमारी के दोनों टीके लिए हुए थे। अब इसके मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह कहना है कि कोरोना बीमारी में मरे हुए एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या है 500 के लगभग, लेकिन उनमें से ज़्यादा डॉक्टरों ने कोरोना बीमारी के टीके नहीं लिए थे। तो अब बाबा रामदेव जी के कहे हुए ये जुमले हमने देखे, तो अब हमको अपने भारत देश में देशद्रोह के मुताबिक जो कानून है वो देखना जरूरी है। तो अपने भारत देश में देशद्रोह इस अपराध की व्याख्या मिलती है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में। यह धारा देशद्रोह की व्याख्या यूं करती है कि बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने की कोशिश करेगा, असंतोष यानी डिसअफेक्शन पैदा करेगा या पैदा करने की कोशिश करेगा, उसे आजीवन कारावास यानी जेल की सलाख या 3 साल तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो अब यह देखते हैं कि रामदेव ने जो 3 जुमले कहे, बयान दिए डॉक्टरों के खिलाफ कि एलोपैथी साइंस ये एक बेवकूफ़ साइंस है, दिवालिया साइंस है, एलोपैथिक डॉक्टर टर 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 करते हैं और 1000 एलोपैथिक डॉक्टरों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है जिन्होंने कोरोना के दोनों टीके लिए थे। क्या ये तीनों बयान अपने भारत देश की भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में दिए हुए देशद्रोह की व्याख्या में बैठते हैं? यह साफ है कि रामदेव ने जो कोई बयान दिए हैं आक्षेपार्ह, वह अपने भारत देश में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष पैदा करने वाले या पैदा करने का प्रयत्न करने वाले हरगिज नहीं हैं, वह सिर्फ डॉक्टरों के खिलाफ हैं। तो इस नाचीज का यह मानना और कहना है
कि इस पृष्ठभूमि में इन तथ्यों के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के अपराध का मामला कतई नहीं बनता है। अब अपने भारत देश में सरकारों के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लगाए जाते हैं कि इस देशद्रोह के धारा का दुरुपयोग हो रहा है, हुआ है। हाल ही में अपने भारत देश की त्रिपुरा राज्य के पत्रकारों के खिलाफ उन्होंने त्रिपुरा राज्य की जो सत्तासीन पार्टी बीजेपी है उसके पदाधिकारियों के खिलाफ अखबारों में टिप्पणियां करने की वजह से उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराएं लगा दी हैं। तो इस देशद्रोह कानून के धाराओं के मुताबिक नाचीज का मत प्रदर्शन, टिप्पणियां ये हैं। यह जो देशद्रोह का कानून अपने भारत देश में लाया था वह अंग्रेजी हुकूमत ने लाया था। उन अंग्रेजों ने खुद उनके अपने मुल्क बरतानिया में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में देशद्रोह के कानून को समाप्त किया है, अबॉलिश किया है। और धारा 124A के तहत जो असंतोष, डिसअफेक्शन शब्द है, वह शब्द अन्वेषण अधिकारियों यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की सनकों और कल्पनाओं के मुताबिक बदलता है, उसकी परिभाषाएं बदलती हैं। और अपने भारत देश की सरकार ने जो एक बहुत ही कड़ा कानून किया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वर्ष 2019, उसमें डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक सुव्यवस्था को बाधित करना, उसमें खलल डालना, और ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट विथ वायलेंस एंड इलीगल मीन्स यानी हिंसा और गैर कानूनी तरीकों की मदद से हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना या उखाड़ फेंकना, ये जो गुनाह दिए हैं वह अपने भारत देश की राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए, अपने भारत देश की सरहदों की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए काफ़ी है। और इसलिए अपने भारत देश की इस भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124 में जो देशद्रोह की व्याख्या दी गई है, जो गुनाह बताया गया है, वह संपूर्ण तरीके से गैर जरूरी है। और वर्ष 1979 में इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी दीवानी और राजनैतिक अधिकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय संधि पे अपने भारत देश ने हस्ताक्षर किए हैं। और उस संधि में दिए गए जो अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करने की भारत सरकार ने तमाम दुनिया को जो गारंटी दी है, हामी दी है, भरोसा दिया है, उसके भी खिलाफ हैं। और इसके खिलाफ यह भी नाचीज का कहना है कि धारा 124 देशद्रोह, इस धारा का दुरुपयोग ही होता है। और इस देशद्रोह की व्याख्या को, उसकी ज़रूरत, उसका प्रमाण और उसकी सनक, इसके कसौटियों पे उतरने वाली व्याख्या करनी चाहिए। और नाचीज का कहना है कि अपने भारत देश का जो उच्चतम न्यायालय है उसे भी, उसके अधीनस्थ जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक अधिकारी हैं और पुलिस हैं, उनको भी अपने भारत देश की संविधान ने नागरिकों को जो मुक्त अभिव्यक्ति का जो मूल अधिकार दिया है, उसकी रक्षा के मुताबिक संवेदनशील करना चाहिए। और नाचीज का अगला एक मत प्रदर्शन यह है कि देशद्रोह की जो व्याख्या है उसे सिर्फ अपने भारत देश की सरहदों की सुरक्षा और अपने भारत देश की संप्रभुता
के मुताबिक मुद्दों तक ही सीमित करना चाहिए, ताकि इस भारतीय दंड संहिता की धारा 124 अ यानी देशद्रोह कि इस कानून का दुरुपयोग होने से बचेंगे और अपने भारत देश के नागरिकों का जो संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, हक का, राइट का, आज़ादी का, वह अक्षुण्ण रहेगा और अपने भारत देश का लोकतंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी भी और ज़्यादा मजबूत होगी और भारत देश के तमाम नागरिकों का भी उससे फायदा और कल्याण ही होगा। तो यह था नाचीज का देशद्रोह और योग गुरु बाबा रामदेव के डॉक्टरों के खिलाफ कहे हुए जुमलों के मुताबिक प्रबोधन। अगर आपको यह संबोधन अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में नाचीज ने प्रस्तुत किए हुए विचारों के मुताबिक अपनी टीकाएं, प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां अवश्य दीजिए। जय हिंद।